My dear friends, I know God has sustained you throughout this march. मेरे प्रिय मित्रों, मुझे पता है परमेश्वर ने पूरे मार्च माह में आपको संभाला है Surely you have experienced God's greatness in your life. और निश्चय ही आपने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को अनुभव किया है। Even today, let us be blessed by His promise. आज भी आइए हम उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा से आशीषित हों। In Isaiah 43:2, God says, यशायाह 43 वचन 2 में यहोवा कहता है, When you pass through the waters, I'll be with you. जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। What does God mean by this? इसके द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? When Jonah, God's prophet, was going towards God's mission, जब योना परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता थे अपने कार्य के लिए आगे बढ़ रहे थे, going to minister to a city, वो एक शहर में सेवकाई के लिए जा रहे थे, he deviated from that path. तो वो अपने रास्ते से भटक गए So to teach him a lesson, God threw him into the waters, और उसे सिखाने के लिए प्रभु ने उसे पानी में डाल दिया, into the depths of the sea. उस समंदर की गहराई में, But he didn't let him go fully. लेकिन उसे पूरी तरह डूबने नहीं दिया। He was still in the hands of God. वो अभी भी परमेश्वर के हाथ में थे, Because in the waters, God sustained him. क्योंकि उस पानी में भी परमेश्वर ने उसे बचा कर रखा। God even sent a big fish to swallow him in the waters. उस गहरे जल में भी परमेश्वर ने उसे निगलने के लिए एक मछली को भेजा। But as my grandfather visited with Jonah, लेकिन जब मेरे दादा योना से मिले supernaturally, अलौकिक तरीके से, Jonah explained that I was protected in the belly of the fish also, so that the digestive acids could not swallow तो me. वहाँ योना ने मेरे दादा को बताया कि मछली के पेट में भी मैं नाश नहीं हुआ, मेरी रक्षा हुई। God protected me. परमेश्वर ने मेरी रक्षा की And I heard his voice. और मैंने उसकी आवाज सुनी And I went up and brought that city to God. और मैंने आगे बढ़ करके उस शहर को बचा लिया। God spoke to me through that experience. उस अनुभव के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। Even in your life, my friends, आपके भी जीवन में मेरे मित्रों, you might pass through these waters, शायद आप ऐसे गहरे जल से गुजर रहे हैं, challenging situations, चुनौती की परिस्थितियों से, trials and temptations, परीक्षाओं और जांच से, or lessons being taught by God. या परमेश्वर के द्वारा सिखाए सीख से। It might be a very difficult path to go through. और शायद ये चलने में बड़ा ही कठिन रास्ता है, But God says, I will be with you even through these waters. लेकिन परमेश्वर कहता है इस पानी में भी मैं तेरे संग रहूंगा, I will sustain you. मैं तुझे संभालूंगा। Yes, my friends. हाँ मेरे मित्रों, Even you might be finding it a challenge to study this big subject and write the exam. हो सकता है उस बड़े विषय को पढ़ना और उसको परीक्षा में लिखना आपके लिए बड़ा चुनौती है। You might be facing a NEET exam, आप शायद नीट एग्जाम की तैयारी a में CA exam, या सीए की परीक्षा a government exam. या फिर एक सरकारी परीक्षा, You might be thinking, how am I going to conquer this big mountain? और आप सोच रहे होंगे कि इस बड़े पहाड़ को मैं कैसे जीत पाऊंगा। You might be working so hard to bring the income to your family. अपने परिवार के लिए आमदनी के लिए आप बहुत कठिन मेहनत कर रहे हो। I need to sustain my family. वो मुझे अपने परिवार को पालना है, But this path is so difficult. लेकिन ये रास्ता बहुत ही कठिन है। God is with you among these waters, इन सारे पानी के बीच में भी परमेश्वर आपके these साथ है। challenging इन waters चुनौतीपूर्ण पानी में भी which take you up and down. जो आपको ऊपर नीचे ले जाते हैं, God is with you. ईश्वर आपके साथ है। He will not let you be swallowed by the waters. वो आपको पानी में डूबने नहीं देगा। God's will prevail in your life. आपके जीवन में ईश्वर की इच्छा ही पूरी होगी। So put your hand into his hand. इसलिए अपना हाथ उसके हाथ में दें। And as God lifted Peter out of the water और जैसे परमेश्वर ने पतरस को पानी से ऊपर उठाया and made him walk on the और waters, उसे पानी पर चलाया, he will lift you up वो आपको भी उठाएगा and make you more than a conqueror. और आपको एक जैवंत से बढ़कर बनाएगा। Right now, he's willing to do that for you. अभी वो आपके लिए ये करने को तैयार है। He's filling our heart with his strength, my मेरे friends. मित्रों, अपने बल से वो हमारे हृदय को भर रहा है। Receive it. इसे स्वीकारें, Receive the strength from God. ईश्वर से इस बल को पाएं। Tell him, Lord, in the midst of this challenging waters, उससे कहें, प्रभु जी इस चुनौतीपूर्ण पानी के बीच भी I still rest in you, Lord. मैं अभी आप पे शांत हूँ प्रभु, I trust in you, आप Lord. पर भरोसा करता हूँ प्रभु, I walk with you, आपके Lord. साथ चलता हूँ प्रभु, You will not let me down. आप मुझे धोखा नहीं देंगे। Lord, you said that you will be with your children. वो आपने कहा आप अपने संतानों के साथ होंगे। Now hold their hand, Lord. अभी आप उनके हाथों को Let their पकड़ें, heart be filled with the strength of God, उनका हृदय परमेश्वर के बल से भर जाए, with a great peace बड़ी शांति वहाँ आए that God is in control. कि परमेश्वर नियंत्रण में है। Surely you will lead them
to the right place. निश्चय ही वो उन्हें सही स्थान तक अगुवाई कर ले Do जाए। miracles for your children, अपने Lord. बच्चों के लिए चमत्कार करें प्रभु, And elevate them. और उन्हें ऊंचा उठाएं, Lift them out of the waters. उन्हें पानी से बाहर निकालें, And in due time, make them walk on the waters. और सही समय पर आप उन्हें पानी पर भी चलाएं प्रभु। Let such wonders happen in their उन्हें life. दें उनके जीवन में ऐसे ही आश्चर्य कर्म हो, Like you did for Jonah. जैसे आपने योना के लिए किया। Use them to bless a city itself. उस शहर के आशीष के लिए उन्हें काम मिलाएं। Lord, we still trust in you in this challenging time in the waters. पानी में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी हम आप पर विश्वास करते हैं, So honor your children. इसलिए अपने बच्चों का आदर करें प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। My friends, God is proud that you're standing for Him through this water. मेरे मित्रों, परमेश्वर को गर्व है कि आप इस पानी में भी उसके लिए खड़े हैं। This will only be for some time, ये थोड़े ही समय के लिए होगा, but God will make you rise above, लेकिन परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा, much higher. कहीं ज्यादा ऊपर।